Good morning, students. Very most welcome on Gramin Lok Senior Secondary School Kawas, and very most welcome once again for in this Corona era. And I hope you will be safe at your home. And today I will start the class 6 to 8, a basic and general English. So today I will teach you about the active and passive topic. Active and passive topic is very important for our general English and English grammar. This topic is continuously coming class 6 to 8 and 9, 10 and 11. So today I will take this topic and let's start this. तो बच्चों एक्टिव और पैसिव दो ये टॉपिक हमारे हिसाब से बड़े मोस्ट भी माने जाते हैं, ग्रामर की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट भी है. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य. वाच्य जिसका मतलब होता है वॉइस. इनको चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. और इसकी फर्स्ट स्टार्टिंग में मैं आपको एक टेबल करवा रहा हूं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी. टेंस में हम किस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, केवल टेंस के स्ट्रक्चर फॉर्मूले इसमें यूज होंगे और वही फॉर्मूले जो आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी माने जाएंगे, ये आपके बेसिकली रूप में जो प्रयोग होंगे. सबसे पहला जो हम टेंस लेते हैं प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल. ध्यान देना, इस एक्टिव और पैसिव टॉपिक के अंदर एक टेंस आगे बढ़कर हेल्पिंग वर्ब लेने की जरूरत होती है. प्रेजेंट सिंपल इसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, केवल अफर्मेटिव फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. अब यदि हम इसको पैसिव में चेंज करना चाहे, इसी फॉर्मूले को यदि हम पैसिव में चेंज करना चाहे तो सबसे पहले यहां पर हमने जो एक एक्टिव सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, लेकिन जब पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव सब्जेक्ट के रूप में इसको लाते हैं. मतलब कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा. तो इसको चेंजिंग चैप्टर के अनुसार इसको लेते हैं सबसे पहले. जैसे ऑब्जेक्ट है जिनको अपन पैसिव सब्जेक्ट बोला जाता है, इंग्लिश में इसको पैसिव सब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर इसको ये भी ले सकते हैं ऑब्जेक्ट, और ये रियलिटी होता है पैसिव सब्जेक्ट. अब इसके बाद में ये टेंस ध्यान से देखना है कि टेंस जिस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का यूज होता है तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है, जिसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. इस टेंस को दूसरे नाम से प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी नाम से जाना जाता है. अब पैसिव सब्जेक्ट प्लस यदि ये प्रेजेंट सिंपल है तो एक टेंस आगे बढ़कर हेल्पिंग वर्ब वो अटेंड करेगा. तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी जो इसमें लगेगी इज, आर और एम, एज, आर और एम. प्लस यदि बच्चों प्रेजेंट मतलब जो हमारा एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस में चाहे मेन वर्ब की फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कोई सी भी फॉर्म यूज हो, लेकिन जब सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तब हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. पैसिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. तो यहाँ पर पैसिव सब्जेक्ट प्लस एच आर एम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस दोनों को जोड़ने के लिए या हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव
जो केज है उनको जोड़ने के लिए फर्स्ट जैसे ऑब्जेक्टिव केज को लिया और बाद में सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर बाय से कनेक्ट करेंगे प्लस हो जाएगा जैसे सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर पैसिव ऑब्जेक्ट का रूप दिया जाता है। रियलिटी पैसिव ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन समझने के लिए इसको सब्जेक्ट भी माना जाता है। समझने के लिए इसको सब्जेक्टिव रूप जो होता है। या मैं एक एग्जांपल लूंगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे सी cooks food, एक, फिर ये सेकंड, ही writes a letter to, और यहां थर्ड प्लूरल से दोनों सिंगुलर के हो गए। और अब प्लूरल का I sing a sweet song। अब इन तीनों सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। बहुत सिंपल, और जो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के अनुसार इसको चेंज किया जाएगा। जैसे फर्स्ट सी कुक्स फूड है, तो अब इसमें आपके समझने के लिए सबसे पहले ये ले लो ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ये वर्ब जिसको मैन वर्ब माना गया है, मैन वर्ब, और ये हमारा है सब्जेक्ट। तो जैसा इन इमेज से जहां मांग रहा है वहां पर ऐड कर दो, जहां जैसे शिफ्टिंग एडजस्ट हो रही है उस हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ मतलब ऑब्जेक्ट, समझने के लिए ऑब्जेक्ट लिखा है, बट हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में इसको पैसिव सब्जेक्ट बोला जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसको लेंगे फूड, फूड। अब फूड सिंगुलर होता है ना कि प्लूरल, तो फूड इज। फिर मैन वर्ब की मैंने पहले भी बताया कि यदि एक्टिव सेंटेंस के अंदर मैन वर्ब की फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड कोई सी भी फॉर्म हो, लेकिन जब सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। और यहाँ पर फूड इज और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी कुक्ड। और सेंटेंस जो हमारा पैसिव सब्जेक्ट और पैसिव ऑब्जेक्ट रूप, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को कनेक्ट करने के लिए बी वाई बाई के द्वारा दोनों को कनेक्ट करके फिर हमारा जो पैसिव ऑब्जेक्ट है लिख देंगे। तो पैसिव जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा सी का सी हर और हर होता है, सी सब्जेक्टिव, पोसेसिव हर और ऑब्जेक्टिव भी हर, सी सब्जेक्टिव, हर पोसेसिव और हर ऑब्जेक्टिव। तो हमें जो यहाँ ऑब्जेक्टिव रूप लेना है तो ये हो जाएगा हर, सी फूड इज कुक्ड बाय हर। अब नेक्स्ट सेंटेंस को हम सॉल्व करेंगे। ही राइट्स ए लेटर, क्योंकि यहाँ सी के साथ कुक आया और कुक के साथ एस और ईएस में से एस लगा है, यहाँ पर ही के साथ भी जो राइट यूज हुआ है राइट के साथ एस लगा है, और यह सिंग आई के साथ जो सिंग यूज हुआ है उसमें नहीं लगा, क्योंकि बच्चों प्लूरल सेंटेंस होता है सब्जेक्ट जो हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हमारा सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तो उसके साथ में एस ई एस वर्ब के साथ कभी यूज नहीं होता है। हाँ, सी राइट्स ए लेटर, तो इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए लेटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगी वर्ब मतलब मैन वर्ब, और ये हो जाएगा सब्जेक्टिव रूप। अब इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर सबसे पहले ए लेटर ये ऑब्जेक्ट जो हमारा पैसिव सब्जेक्ट कहलाएगा। उसके बाद में ए लेटर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब के जरिए हम इसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं। ए लेटर इज राइट
कि थर्ड फॉर्म एक्टिव में फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ कोई सी फॉर्म हो, लेकिन एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। ए लेटर इज रिटन बाय और ही का हो जाएगा हिम। हाँ, फिर नेक्स्ट जैसे आई सिंग ए सॉन्ग, आई सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रूप होगा ए स्वीट सॉन्ग, जो ऑब्जेक्ट होगा स्वीट सॉन्ग नहीं न सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट अ स्वीट सॉन्ग, फिर ये मेन वर्ब और फिर ये सब्जेक्टिव। अब इसी प्रकार हमें इसको भी चेंज करना है, ए सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग, फिर सिंगुलर हो गया ये भी, ए स्वीट सॉन्ग भी सिंगुलर हो गया, तो इसको भी इज के जरिए लेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज सिंग। यदि कोई भी ऐसी वर्ब जिसका फर्स्ट कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में यदि वॉवेल के रूप में आई आया हो तो उसकी सेकंड फॉर्म के रूप में आई को ए में चेंज कर दिया जाता है और थर्ड फॉर्म के रूप में आई को यू में चेंज किया जाता है। तो ए स्वीट सॉन्ग इज थर्ड फॉर्म इसकी संग और बाय मी हो जाएगा, बाय मी। हाँ, तो इसी प्रकार आई सिंग ए स्वीट सॉन्ग को पैसिव में चेंज करने के लिए ए स्वीट सॉन्ग इज संग बाय मी। और इसी प्रकार हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर के जरिए हम उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो भी इसी का, जैसे नेगेटिव का रूप तो उसी में भी उसी प्रकार से चेंज होगा। नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो इस टेंस का होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डू डज प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू और डज लगने से मैन वर्ब के साथ एस ई एस कभी यूज नहीं होगा। डू डज प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, लेकिन एक्टिव पैसिव में हमारे ऑब्जेक्ट तक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सीमित रहता है। अब इसको यदि आप पैसिव में चेंज करो वही तरीका, सबसे पहले मतलब पैसिव सब्जेक्ट लेंगे। जैसे हमारा पैसिव सब्जेक्ट के रूप में हम जिसको ऑब्जेक्टिव रूप कहते हैं, ये पैसिव सब्जेक्ट प्लस इसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी इज आर, क्योंकि ये डू डज हटकर इज आर एम में चेंज हो जाएगा, प्लस मैन वर्ब की या नॉट आया, नॉट का नंबर हमेशा चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो चाहे टेंसेस पार्ट हो, हमेशा नॉट का नंबर थर्ड ही होता है। नॉट प्लस एक्टिव में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कोई सी भी फॉर्म हो, लेकिन मैन वर्ब की, और यदि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। हाँ, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और एट लास्ट जो होगा प्लस सब्जेक्ट। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस यदि हम चेंज करना चाहें उसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज किसी नेम से रिलेटेड, जैसे एग्जाम्पल एक, राहुल डज नॉट रीड अ बुक। राहुल डज नॉट रीड अ बुक। अब इसको पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले ए बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाए, ए बुक ये हो जाएगी वर्ब, मैन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा सब्जेक्ट। अब इसी प्रकार से ए बुक हमारा जो ऑब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा, ए बुक। ए बुक के बाद में हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि इज आर और एम में से लेना है, तो इज आएगा ए बुक इज, फिर नॉट का नंबर थर्ड,
नॉट। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की तीनों फॉर्म मतलब स्पेलिंग सेम होती है READ, लेकिन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में उच्चारण इसका READ का रेड होता है। तो ए बुक इज नॉट रेड बाय और राहुल, लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट राहुल हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक्टिव और पैसिव का अपलोड किया जाएगा। और आज की क्लास में बस इतना ही। एक सिंपल साधारण वे ऑफ द पैसिव एंड एक्टिव सेंटेंस, हाउ टाइप वी कैन चेंज द एक्टिव टू पैसिव। So thank you very much for today's class. Let's hope you will be safe.